जी हाँ, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मीनू ठाकुर जी, इंटरनेशनल कुचिपुड़ी डांसर हैं। तो सबसे पहले मैम स्वागत है आपका, नमस्कार। जिन्होंने उत्तर भारत का होकर दक्षिण भारत के नृत्य को स्वीकारा और एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो मैम मैं आपसे आपकी जो जर्नी है उसके बारे में जानना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जर्नी बहुत लंबी है। आज 27 साल हो गए हैं मुझे जी। नृत्य करते हुए और इसका प्रदर्शन करते हुए, सिखाते हुए। जी। जब मैंने नृत्य की शुरुआत की तो मैंने उत्तर भारत के नृत्य से ही शुरू की, और जो कि कथक है। कथक केंद्र में मैंने 5 साल शिक्षा ली, कथक की। उसके बाद ही मेरा कुचिपुड़ी पे रुचि आई और मैंने कुचिपुड़ी को अपना एक पैशन बनाया। एक जी। ये कह सकते हैं कि मुझे कुचिपुड़ी नृत्य देखने के बाद एक मन में ऐसी उमंग आई कि मुझे ये सीखना ही सीखना है। जी। तो इस तरह से मेरा कुचिपुड़ी के प्रति इतना रुझान हुआ कि आज तक मैं सीखती ही आ रही हूँ। वाह! तो क्या बचपन से ही आप चाहते थे कि आपको एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना बनना है? नहीं, ऐसा तो नहीं था। मैं उत्तर भारत की रहने वाली हूँ, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तर भारत में नृत्य को हमारे टाइम में इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता था इम्पोर्टेंस, के मतलब बच्चा की नृत्यांगना बने। और ना ही ऐसी कोई बैकग्राउंड है कि हमारे घर में कोई डांसर था। जी। लेकिन मेरा बचपन से ही नृत्य के प्रति काफ़ी रुझान था, जिसको मेरी मदर ने हुँ, हुँ। काफ़ी बढ़ावा दिया। जी। और जब मैं 9 या 10 साल की थी, तभी मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि मम्मी मुझे डांस सीखना है। जी। तो उन्होंने तभी मुझे बोला ठीक है, हम तुम्हें नृत्य सिखाएंगे। तो थोड़ी सी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद मुझे कथक केंद्र में इंटरव्यू हुआ, और मुझे सीधा स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिला सेकेंड ईयर में। वाओ! क्या बात तो है। उस पैनल में मुझे आज तक याद है, बिरजू महाराज जी थे, भारती दीदी थी मेरी गुरु जो रही हैं, जी। और रेवा विद्यार्थी जी थी। तो इन लोगों के ग्रुप के सामने मैंने ऐसे ही छोटा सा कुछ रत्निकास दिखाया, जो कि उनको बहुत भा गया, और उन्होंने बोला इसको स्कॉलरशिप देते हैं। जी। सीधा सेकेंड ईयर में मुझे एडमिशन मिला। जी। और वो कथक की जर्नी भी मेरी बहुत अच्छी रही। मेरे गुरु बहुत अच्छी थी, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। ताल, लय, अंग संचालन, पद संचालन, सभी कुछ बहुत अच्छे से सीखा। और कथक से मुझे बहुत लगाव था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे कुचिपुड़ी से ज़्यादा प्रेम हो गया। हुँ, हुँ। और जब मैंने कुचिपुड़ी की एक वर्कशॉप देखी, उस वर्कशॉप में मैंने गुरु को देखा, और जो गुरुजी वो प्रदर्शन कर रही थी, तो मुझे वो इतनी भा गई कि मेरा मन हुआ कि बस मैं यही नृत्य सीखूं। जी। जैसा कि मैंने अपना कथक का कोर्स पूरा कर लिया था, हुँ, हुँ। 5 इयर्स का, तो मुझे लगा कि अब मैं ये सीखती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ विचार में नहीं था कि हमें प्रोफेशनल डांसर बनना हुँ, है। हुँ। एक बस सीखने की एक ललक थी कि मुझे कोई ना कोई नृत्य सीखना है। जी। तो इसलिए मैंने कुचिपुड़ी नृत्य की शिक्षा के लिए फिर कुचिपुड़ी डांस सेंटर में अपना एडमिशन कराया। जी। और उसके बाद तो जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ। मैं सीखती थी, और नृत्य का प्रदर्शन भी करते थे हम लोग। बहुत सारी नृत्य नाटिकाएं होती थी, कुचिपुड़ी की छोटी छोटी चीजें सीखने को मिली। पर उस हालांकि मैं चाहती थी कि मैं दोनों डांस सीखूं साथ जी। साथ। पर हुआ ये कि हमारे गुरुजी ने बोला कि नहीं, आपको अपना पहला डांस रोकना पड़ेगा, हुँ, हुँ। तभी आप इस नृत्य में पारंगत हो पाएंगी या आप इसको सीख पाएंगी। जी। तो हमें उस समय कुछ कथक को छोड़ना पड़ा। जी। जी। तो मैम आपका जो डांस फ़ॉर्म है वो एक एक्सप्रेशन से होता है, लेकिन यहाँ हम एक्सप्रेशन आपके ज़रूर देखना चाहेंगे। कोई भी ऐसा गाना जो आपको याद हो? मैं एक शब्दम है कुचिपुड़ी नृत्य का, जो कि बहुत ही फेमस है, कृष्ण शब्दम। जी। उसकी एक लाइन है, रारा स्वामी रारा, यदुवंश सुदाम्बुदि चंद्र। इसमें गोपी कृष्णा को अपने पास बुलाती है और उनको बोल रही है कि आप मेरे पास आइए, आप यदुवंश के चंद्रमा हैं, चंद्रमा के समान है, मतलब यू आर द बेस्ट। तो इस लाइन पर मैं थोड़ा भाव आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल। रारा स्वामी रारा,
यदुवंशसुधाम्बुधिचन्द्रं रारा स्वामी रारा यदुवंशसुधाम्बुधिचन्द्र रारा स्वामी रारा यदुवंशसुधाम्बुधिचन्द्र यदुवंशसुधाम्बुधिचन्द्र रारा स्वामी रारा यदुवंशसुधाम्बुधिचन्द्र रारा स्वामी रारा यदुवंशसुधाम्बुधिचन्द्र यदुवंशसुधाम्बुधिचन्द्र। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैंने आपकी सारी मुद्राएं देखी हैं, आप एक बहुत प्यार से भी उनको बुला रहे हैं और गुस्से से भी आप उनको बुला रहे हैं जी। तो यही कहता है जो ये नृत्य है। तो मैम, जैसे कि आपने 5 साल कथक किया था, फिर उसके बाद आपने कथक को छोड़कर मूव कर लिया था कुचिपुड़ी में। तो फैमिली ने क्या कहा? क्योंकि कहते हैं ना कि फैमिली वाले कहते हैं आपने फिर इतने टाइम वो क्यों चूज किया? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी फैमिली में नृत्य के बारे में किसी को कुछ ज्ञान नहीं था, हमें भी कोई ज्ञान नहीं था जी। बट ये था कि क्योंकि नॉर्थ में या उत्तर भारत में कथक का ही नाम था, तो इसलिए कथक हमें सिखाया गया। कुचिपुड़ी को कोई उस समय इतना नहीं जानता था नॉर्थ में। तो लेकिन कुछ ही गुरु थे, 2 या 3 गुरु थे उस समय दिल्ली में। उनमें से ही हमने एक स्वप्न सुंदरी जी से ये नृत्य सीखा। तो मतलब परिवार की बात हम करें तो परिवार में किसी को इतना पता नहीं था, कि बस ये था कि बच्चा शास्त्रीय नृत्य सीख रहा है। तो इसलिए मेरी मदर मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। फादर को उन्होंने ही कन्विंस किया, तो उन्होंने बोला ठीक है। अगर और वहाँ भी हमें वहाँ पर भी एक स्कॉलरशिप मिली जी जब हमने शुरू किया। तो मैं ये बोलूँगी कि देखिए, जब हम बच्चे को कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में भेजते हैं और बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए, तो एक तो उत्साह बढ़ जाता है। बिल्कुल। परिवार वालों को भी ये लगता है कि नहीं, कुछ अच्छी चीज ही कर रहा है, क्योंकि स्कॉलरशिप मिल रही है जी। तो ये भी एक रीजन था, तो हमें कभी रोका नहीं गया। और जी मैम, जैसे कि बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, तो आपने अपनी जो गुरुजी हैं उनको एक बार परफॉर्म करते हुए देखा और आपको भा गया कुचिपुड़ी, या इसके अलावा भी कुछ और चीजें थी कि कुचिपुड़ी आपके दिल के सबसे करीब हो गया? जी जी जी, कुचिपुड़ी नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है जी। और ये पहले पुरुषों द्वारा किया जाता था। बाद में कुछ गुरुओं ने महिलाओं को भी ये नृत्य सिखाना शुरू किया जी। और आज तो सब महिलाएं हैं जो काफी हद तक इस नृत्य का प्रचार कर रही हैं जी। कुचिपुड़ी में एक बहुत अच्छी बात ये लगती है कि इसका जो पद संचालन और भाव भंगिमा है वो एक साथ चलते हैं। इसमें जो एक्सप्रेशन है या भाव पक्ष है वो मतलब थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिलता है और सटल भी रहता है। मतलब मैं ये बोलूंगी कि एक्सप्रेशंस आर बोल्ड एंड सटल। तो वो चीज हमें बहुत भा गई। उसके साथ साथ फुटवर्क तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है, कभी 4 मात्रा, कभी 3, कभी 7, कभी 9, उनका कॉम्बिनेशन ऐसे घटता बढ़ता है कि अंतरात्मा खुश हो जाती है। और उसका स्पीड जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कुचिपुड़ी नृत्य में। तो वो चीजें, और नृत्य नाटिका होती है, मतलब ये एक डांस ड्रामा से निकला है, तो उसमें हमेशा एक डांस ड्रामा को हम रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं जी। तो उसमें सीधा एक संरचना जो है ऐसी जुड़ती चली जाती है कि आप उससे अलग हो ही नहीं पाते हैं एक सेकंड के लिए जी। मैम, जैसे कि जो फैमिली होती है, जब सपोर्ट की बात आती है तो चाहते हैं फैमिली में कि हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो वो हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहाँ एक आर्टिस्ट जो होता है उसे बहुत कम सपोर्ट मिल पाता है, तो किस किस ने सपोर्ट किया आपको? सबसे पहले मेरी मदर जी, और मेरी सिस्टर्स दोनों। और अब जो मैं देखती हूँ बाकी फैमिली के अन्य मेंबर्स का तो मैं नहीं कहूँगी, बाकी जो दोस्त लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स जो हैं जी। और अब मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जी दोनों ही बहुत सपोर्टिव हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना मुझे लगता नहीं कि नामुमकिन। मेरी बेटी बहुत छोटी है, बट आप बिलीव नहीं करोगे, वो मुझे रोज कहती, मम्मा आपका प्रैक्टिस का टाइम हो गया, प्रैक्टिस कर लीजिए। सो मतलब शी अंडरस्टैंड्स माय पैशन एज अ डांसर, दैट शी ऑलवेज सेज कि आप प्लीज करिए अपनी प्रैक्टिस करिए, आई विल डू माय वर्क ऑन माय। तो वो सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड तो हमेशा मुझे
एनकरेज करते हैं कि आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें नृत्य की लाइन में, या कोई भी कोरियोग्राफी करो या ये करो, और कभी मना नहीं करते हैं। जी, जैसे कि जब हमारी लाइफ की जर्नी शुरू होती है तो हम एक जब उस सीढ़ी तक जाते हैं, उससे पहले बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, तो क्या उतार-चढ़ाव थे आपकी लाइफ में? उतार चढ़ाव के माध्यम से मैं ये मतलब उसके विषय में मैं ये कहूँगी कि जब हम कोई भी जर्नी शुरू करते हैं, या नृत्य की जर्नी जो मेरी रही है, जब मैंने कथक छोड़ा तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मैंने क्यों छोड़ा, बट बिकॉज आई हैड अनदर गुड डांस स्टाइल विद मी एंड इट वाज ऑफ माय चॉइस, जी। तो आई इंजॉयड दैट। एंड जब कुचिपुड़ी में भी जब मेरे गुरु को थोड़ा बिजी हो गए, उन्होंने बोला कि हम क्लास बंद कर रहे हैं, जो पहले गुरु, तो मुझे एक झटका लगा कि अब मैं कहाँ। क्योंकि देखिए, गुरु शिष्य परंपरा में ये रहता है ना कि गुरु हमेशा आपके सर पे हाथ बनाए रखे, तो हमेशा आप शिष्य को भी एक कॉन्फिडेंस रहता है बिल्कुल। और हमेशा एक अच्छी फीलिंग रहती है। जी। तो जब मेरी पहली गुरु ने क्लासेस बंद की तो मुझे बहुत झटका लगा। उसके बाद थोड़ा इधर उधर कि किससे किससे कहाँ क्या कहाँ जाए, बट आई स्ट्रांगली बिलीव इन कृष्णा। ही इज माय फर्स्ट गुरु, एंड लॉर्ड कृष्णा की वजह से मुझे कभी ज्यादा धक्के नहीं खाने पड़े हैं। और मैं ये कहूंगी कि मुझे कहीं ना कोई सपोर्ट के रूप में और कृष्णा के रूप में आके सपोर्ट मिला। फिर मैंने अपने दूसरे गुरु जी, गुरु जयराम राव बनश्री राव जी को ज्वाइन किया, और आज तक मैं उनके साथ हूँ, और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। तो मुझे अच्छा लगा कि कैसे भी जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे लाइफ में, या किसी भी प्रकार की स्ट्रगल वो नहीं करेंगे, तो आपको उसका रस की अनुभूति नहीं होगी कि इसका एक्चुअल में इसका क्या परिणाम है। जी, जैसे कि जो गुरु होता है वो शिष्य के लिए ज़रूरी होता है और एक शिष्य जो होता है वो भी गुरु के लिए ज़रूरी होता है। तो आपकी लाइफ में क्या भूमिका है गुरु की? मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करती हूँ, चाहे वो कथक के, कुचिपुड़ी के, जो भी हैं सभी को नमन करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा गुरु का आशीर्वाद बना रहे। और एज ए टीचर मैं अपने बच्चों को जो देखती हूँ कि जो बच्चे हैं उनको हमेशा उस तरह की सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट जो है वो हमेशा मैं देती रहूं, ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आगे आकर इस साधना को अपना प्रोफेशन बनाएं। जी। क्योंकि जो चीज जिस चीज को हम प्यार करते हैं, या जिस चीज को हम दिल से चाहते हैं, अगर इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर आर्ट, जी, तो यू शुड नेवर लिव। जी, क्या बात। यस, यू शुड लिव विद दैट, बहुत है ना। तो मतलब हम जो जिस चीज को हम चाहते हैं, अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो वो बहुत गड़बड़ हो जाती है। और इस चीज को बनाए रखने के लिए गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। जी जी, जैसे कि आपने बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया है, तो क्या क्या एक्सपीरियंस थे, कौन कौन से फेस्टिवल्स थे? मैंने लगभग काफी मैं बोलूंगी, मैंने खजुराहो फेस्टिवल में किया, कल के कलाकार, यूथ फेस्टिवल, कोणार्क, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो इंडिया में मैंने किए और इंडिया से बाहर भी किए हैं। आईसीसीआर में एम्पैनल्ड हूँ, आईसीसीआर के द्वारा मैं बाहर भी गई हूँ काफ़ी कंट्रीज में। और एक्सपीरियंस यही रहता है कि जब आप अपने आप को पब्लिक के सामने प्रेजेंट करते हो और एक संस्कृति को दिखाते हो, अपनी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक कला का प्रदर्शन करते हो, तो आपको एक अजीब सा सुकून मिलता है। क्योंकि शास्त्रीय नृत्य जो है मनोरंजन के लिए नहीं है, बिल्कुल मनोरंजन की चीज नहीं है, वो एक साधना है। तो जब हम स्टेज पे जाते हैं और प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें हमें भगवान से कनेक्ट होते हैं। तो हमारी जो कनेक्टिविटी ये नहीं है कि हम ये डांस ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, हम गॉड के लिए करते हैं और उससे कनेक्ट होते हैं। और जो रसिकाज होते हैं, मतलब ऑडियंस जो होती है, हमारे थ्रू गॉड से कनेक्ट होती है। क्या बात है, बहुत। तो ये एक मैं बोलना चाहूंगी कि एक जरिया है, हम भगवान के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं। जी, जैसे कि ऑडियंस आपका जब नृत्य देखने आती है तो वो भगवान से कनेक्ट हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि हमारा जो भारत है सारे सुर एक ही हैं, लेकिन जब आप कुचिपुड़ी को, जो आंध्रा का है, उसको बाहर कहीं परफॉर्म करते हैं तो कितना खो जाती है ऑडियंस?
कुचिपुड़ी का जो अपना एक रस है, उसमें श्रृंगार रस जो है और उसके जो अन्य रस हैं हमारे शास्त्रीय नृत्यों के, तो जो रस भाव जो है भगवान भगवान के प्रति जो हम दिखाते हैं, तो ऑडियंस, मैं ये बोलूँगी कि लैंग्वेज का कोई सरोकार नहीं है किसी भी नृत्य के। एक आपके भाव होने चाहिए। अगर मैं कृष्णा का ये पोज बनाती हूँ तो सबको समझ में आ जाता है ये कृष्णा है। जी हालांकि हाथों की मुद्राओं से हम अपने भाव को दिखाते हैं और फेशियल एक्सप्रेशन से शास्त्रीय नृत्य में, बट जो लेमन तक पहुंच जाए नृत्य, वो ही असली नृत्य है। मतलब मेरी ये भावना है कि अगर कोई जिसको डांस का नॉलेज नहीं है वो भी भाव विभोर हो जाए आपके एक्सप्रेशन से या जी। आपके नृत्य से, तो वो है असली नृत्य। क्या बात है। तो हम आपकी जो मुद्राएं हैं वो जरूर देखना चाहेंगे, कुछ ऐसी मुद्राएं जो आपको बहुत पसंद हो। हाँ, मैं ये बताती हूँ आपको। एक ये हम जो दिखाते हैं लोटस, क्या बात है। ठीक है, ये हम दिखाते हैं जी ठीक है। ये बर्ड या ये भंवरा, जी ये फ्लावर इसके ऊपर आया, तो इस तरह से। या हम अगर कृष्णा को अपने पास बुलाना चाहें या गोपिका कुछ कहे, जैसे कृष्णा को कम हियर, आई विल मेक सैंडलवुड पेस्ट फॉर यू एंड पुट दैट पेस्ट ऑन योर बॉडी। जी सो दैट्स, मतलब ये छोटी छोटी चीजें, हर लाइन को हम भिन्न भिन्न तरीके से नृत्य में दिखाते हैं। जी यही शास्त्रीय नृत्य की खासियत है कि हम जो जो इंसान शास्त्रीय नृत्य में आ जाता है, एक बार उस साधना में लिप्त हो जाता है, वो उसको कभी छोड़ नहीं पाता। जी, मतलब एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। बिल्कुल जी क्योंकि आप ना उस चीज को फील करते हो। आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं सब नृत्य करते हैं, बट क्लासिकल डांस इज अ डिसिप्लिन्ड एक्शन of a narrative, creative and expressive mind. जी This is what I feel, because अगर आप ऐसे बैठे हैं नॉर्मल लाइफ में, लेकिन उसी को हम इस तरीके से बैठ जाते हैं तो वो नृत्य हो जाता है। जी है ना, हम किसी को बोलते कम हेयर, मतलब इधर आइए जरा, उसी को हम इस तरह से आप इधर आइए, तो एक डिसिप्लिन है बस। जी, जैसे कि कुचिपुड़ी जो कहता है वो है डिसिप्लिन, तो इस डांस फॉर्म से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए? हर शास्त्रीय नृत्य में डिसिप्लिन की जरूरत होती है, ये तो मैं बोलूंगी। एंड मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरे जीवन में एक चेंज जो आया है, जो है कुचिपुड़ी या नृत्य की वजह से, वो है कि मैं आउटस्पोकन हो गई हूँ। पहले मैं इंट्रोवर्ट थी बहुत ही ज्यादा, बचपन में बिल्कुल बात नहीं करती थी, तो नृत्य के माध्यम से ही मैं बोलना शुरू हुई हूँ, या मैं लोगों से बात कर पाई हूँ, या अपने आप को प्रेजेंट करने का एक जो तरीका होता है। जब हम नृत्य सीखते हैं तो हमें ये चीजें नेचुरल आ जाती हैं, बिकॉज यू आर ऑन द स्टेज एंड यू आर डांसिंग, यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। तो उस समय जो भाव भंगिमाओं के माध्यम से जो भाव या अपने आप को एक्सप्रेस करने की चीज हम डांस में सीखते हैं, जो भाव सीखते हैं, वो ही हमारे डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे आ जाता है। क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट थी, अब मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बोलने लगी हूँ, बट ये है कि आई हैव नाउ कॉन्फिडेंस दैट आई कैन टॉक। अर्लियर आई नेवर हैड दिस कॉन्फिडेंस। जी, आपकी बातों से मुझे एक शायर की दो लाइनें याद आ गई हैं कि वो कहते हैं कि उनकी बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ऐसा है तो चलो बात करके देखते हैं। जैसे कि आपने आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे परफॉर्म किए हैं, तो वहां पर कैसे एक्सपीरियंस थे आपके? बहुत ही खूबसूरत, मतलब मैं, अगर आप मुझे उस जर्नी में ले जा रहे हैं तो मुझे एक दो एक्सपीरियंस याद आते हैं कि मैंने ऑस्ट्रिया में परफॉर्म किया था और द ऑडियंस इतनी भाव विभोर हो गई थी। मैंने वहाँ कृष्ण शब्दम किया, कुचिपुड़ी का एक बहुत ही फेमस नंबर है, तो वो किया था जी। उसमें ऑडियंस बहुत भाव विभोर, और कुछ लोग तो है आंसुओं से मतलब भर के आंखों में और मेरे पास आए, और few ladies they hugged me and they say wonderful, you did so well, and you won't believe young boys, मतलब मैं कभी सोचती हूँ कि यंग लड़के लड़कियों को भी समझ में आया होगा क्या, बिकॉज लैंग्वेज इज संस्कृत एंड तेलुगु,
but they came and they say we want your autograph. They did not have paper or pen. One boy opened वाओ, his shirt from क्या here. He बात said, है। you write here. I said it will not remain here. जी, नहीं नहीं, मैं इसको ऐसे रखूंगा, फोटो बहुत खींचूंगा, खूबसूरत। रखूंगा। तो ये चीजें ना कलाकार को इतनी अच्छी मतलब भाव विभोर कर देती हैं, तो हमें लगता है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। जी, क्योंकि हमारी जो साधना है वो गॉड के लिए, तो हम कुछ मैसेज हम दे पाते हैं अपनी आने वाली जनरेशन को बिल्कुल। या जो भी ऑडियंस है उनको। बिल्कुल, और इस इंटरव्यू के बाद मैं भी आपका जो ऑटोग्राफ है वो ज़रूर लेना चाहूँगी। जैसे कि आपने सुरमया जो इंस्टीट्यूशन है वो एस्टेब्लिश किया है, कब हुआ था? क्या आपने सोच रखी थी कि आपको सुरमया को ओपन करना है? सुरम्य मेरी एक संस्था है जिसके माध्यम से मैं कुचिपुड़ी नृत्य का प्रचार करती हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ। सुरम्य संस्था को बनाने का विचार मुझे 98 में आया, जी। और उस समय मुझे लगा, क्योंकि मुझे बच्चों को नृत्य सिखाने का शौक था। हुँ, हुँ। मैं चाहती थी जो मैं सीखूं वो कुछ भी, उस समय ये नहीं था कि मुझे टीचर बनना है या टीचिंग में करूं, बट मुझे सिखाने का, क्योंकि जब मैं सीख रही थी तब मैं सिखा भी रही थी साथ साथ। हमारे जो गुरुजी थे या टीचर जो थी वो छोटे बच्चों की क्लासेस के लिए हमें बोलते थे, तो जी। वो सिखाने का एक मन में एक फील आया। तो मैंने सोचा मैं एक संस्था बनाती हूँ, और उस संस्था को शुरू किया गया। उस समय बच्चों को मोटिवेट करके, वर्कशॉप करके, बच्चों को ये बता के कि कुचिपुड़ी होता कैसा है, जी। क्योंकि सबको मालूम नहीं था। तो धीरे धीरे स्कूलों में जाके वर्कशॉप दिखा के फिर बच्चों को मोटिवेट किया। जी। तो बच्चे फिर आने शुरू हुए, तो अब धीरे धीरे बच्चे परफॉर्म भी करते हैं। दे आर सोलोइस्ट, दे आर परफॉर्मिंग एवरीवेयर। जी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और जब हम वो जर्नी पार कर लेते हैं तो वो वक़्त आता है जहाँ हमें अचीवमेंट मिलते हैं, बहुत सारे अवार्ड से नवाज़ा जाता है। तो वो वक़्त कब आया? कौन-कौन से ऐसे अचीवमेंट थे जो आपकी लाइफ़ में वाक़ई आपके लिए ये था कि आज मैं सब कुछ हूँ? सबसे ज्यादा खुशी वैसे तो मुझे सभी अवार्ड लेकर हुई है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी जब हुई जब मुझे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला। क्या बात है। और मैं सभी को इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो भी लोग इस क्षेत्र में मुझसे जुड़े हैं, मेरे गुरु और अन्य साथी, मेरे फ्रेंड्स। तो ये एक ऐसी फीलिंग है कि आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं और लोग उसको सराह रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे श्रृंगार मणि मिला सबसे पहले, जो मुझे मिला था बॉम्बे। वो अवार्ड जब मिला तो ऐसा लगा कि आई एम आउट ऑफ द वर्ल्ड, कहते हैं ना फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो ऐसा होता है। तो जब वो अवार्ड मुझे मिला तो उस समय मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो राजा रेड्डी जी, जो एक बहुत बड़े गुरु हैं, उन्होंने देखी थी जी। तो ही अप्रिशिएटेड मी। तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ मैं कर रही हूँ। तो जब वो अवार्ड मिला मेरी फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। मतलब मैं सोच रही थी कि वाओ, मैंने कुछ अचीव कर लिया है। वो इतना सा ट्रॉफी अभी भी है मेरे पास, बट दैट इज द मोस्ट प्रेशियस। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो जैसे कि आज की टाइम में बहुत सारे ऐसे नृत्य आ गए हैं, डांस आ गए हैं, जैसे कि हिप हॉप है, पॉप डांस है। तो क्या लगता है आपको कि जो क्लासिकल डांस है, क्या वो कहीं पीछे छूट गया है? शास्त्रीय नृत्य के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा लगता है कि पीछे छूट गया है, जी। लेकिन वो कभी छूटेगा नहीं। जी। क्योंकि आजकल मैं जितना रुझान बच्चों में देख रही हूँ या पेरेंट्स में देख रही हूँ सिखाने का, बच्चों का, चाहे वो कुछ समय के लिए ही सीखते हैं, प्रोफेशन नहीं ले पाते हैं उसको एज ए प्रोफेशन ड्यू टू सम रीजन। जी। तो बट सीखना और सिखाना अब ज्यादा है। जी। जब हम छोटे थे उस समय ना इतने टीचर्स थे, ना लोगों को पता था क्लासिकल डांसिंग के बारे में, ना डांसर्स के बारे में कि कितने स्टाइल हैं। तो बच्चे सुनते तो हैं, पॉप भी सुनते हैं, जैज भी सुनते हैं, वो कहते हैं हमें बैले डांस सीखना है, हमें ये सीखना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें अपने में अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि वो डांस स्टाइल बुरे हैं या, बट मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी जनरेशन या अपने बच्चों से कि आप वो भी सीखिए, लेकिन बेस अगर आप क्लासिकल रखेंगे तो आपका बेस इतना स्ट्रांग होगा कि अगर आप मुझे कहें कि आप जैज भी सीखना है तो मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी। क्योंकि जो बेस है आपका वो इतना स्ट्रांग हो जाता है क्लासिकल में, उसमें क्योंकि आपको म्यूजिक भी सिखाया जाता है, ताल के बारे में बताया जाता है, भाव पक्ष सिखाया जाता है, बॉडी मूवमेंट सिखाए जाते हैं।
तो ये मैं कहना चाहती हूँ यंगर जनरेशन को कि आप अपने संस्कृति को ना छोड़ के दूसरे की संस्कृति को सुने, अडॉप्ट करें, नो प्रॉब्लम, पर उसे छोड़े नहीं। जी, जैसे और कि आप चाहे तो इसको कंटिन्यू सीखें, मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी को जाने ना दे। म्यूजिक हो, डांस हो, कला हो, कुछ भी हो, इंस्ट्रूमेंट लर्निंग हो, उसको दिल से सीखें। जी, ये नहीं कि आप एक क्लास में गए उसके बाद नहीं अभी तो मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लगेगा शुरू शुरू में, क्योंकि इसमें साधना होती है। एक ही स्टेप को हम 50 बार करते हैं, आज तक फंडामेंटल्स प्रैक्टिस करते हैं। तो जो फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस जब कराई जाती है, पहले तो 10-10 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको स्टेज पे लाया जाता था। जी, लेकिन अब तो फिर भी टीचर लोग या हम लोग थोड़ा सा इसमें रहते हैं कि बच्चे 3 साल या 5 साल की ट्रेनिंग लें, विग्रस ट्रेनिंग के बाद उनको प्रोग्राम भी कराते हैं जी। साथ साथ, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। ये नहीं है कि खाली ट्रेनिंग में ही, आजकल बच्चों को इतना टाइम भी नहीं है। आजकल बच्चे बहुत बिजी हो गए हैं, जी। पढ़ाई इतनी ज्यादा मतलब इतना ज्यादा बर्डन है पढ़ाई का बच्चों का। तो 24 आवर्स आई सी चिल्ड्रन आर ऑलवेज बिजी इन ट्यूशन एंड अदर थिंग्स। हमारे टाइम में तो ये होता था पढ़ाई, स्कूल किया, उसके बाद कथा केंद्र गए, उसके बाद अपना होमवर्क किया। तो मतलब सब कुछ खेल भी लेते थे, पढ़ भी लेते थे और हॉबी क्लास भी हो जाती थी। आजकल बहुत बिजी हैं बच्चे, बट अपना पैशन कोशिश करिए कि आप अपने पैशन के लिए टाइम निकालें। जी, वो बच्चे खुद ही कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच मीनू ठाकुर जी, आप यहाँ पर आए और हमारे यूथ को इतनी अच्छा जो मैसेज है वो दिया। तो कैसा लगा आपको रेडियो महारानी आकर? मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी मेंबर्स का, रेडियो महारानी का, कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुँचकर अपनी कला और संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और मैं बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ आगे आने वाले प्रोग्राम्स के लिए। आपका रेडियो खूब 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 आगे बढ़े और बहुत सारे आशीर्वाद और शुभकामनाएं। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और आप सुनते रहिए रेडियो महारानी, सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो कुछ हट